तो हमें ये बता रखा है कि नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। तो जो की है, स्विच है, वो कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ऑन पोजीशन में होगा तो द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। तो जब स्विच ऑन होगा तो जो है करंट फ्लो हो रहा होगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो इसमें से नहीं हो रहा होगा। यही इसमें बताया गया है। और कॉशन क्या लेना है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। तो ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब को कभी नहीं छूना चाहिए जो मतलब जल रखा हो, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। बस यही इसमें बताया गया है। फिलामेंट क्या होता है, जो बल्ब के अंदर होता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब अगर ब्रोक हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। वुड द सर्किट भी कंप्लीट, नहीं तो सर्किट कंप्लीट थोड़ी ना होगा। अगर कंप्लीट होगा भी, जैसे कि सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ कनेक्टेड है, बट अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वार्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब वार्म क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट होता है। जिस भी जगह पर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है वो चीज़ हमेशा गर्म हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इसलिए हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। हीटर किस तरीके से ग्लो करता है, किस तरीके से चलता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक अ इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों को क्या लेना है, एक सेल लेना है। अब एक बल्ब लेना है और एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग कुछ वायर्स लेने हैं। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को बनाना है, जैसा कि आप लोगों को फिगर 14.9 में यहाँ पर देखिए इस तरीके का फिगर आप लोगों को बनाना है। एक्टिविटी में यही बोला गया है कि 14.9 में जैसा है वो आपको बनाना है सर्किट। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग वन सेल, एक ही सेल से लेना है, ज़्यादा सेल नहीं लेने हैं। कीप द स्विच इन द ऑफ की पोजीशन में आपको स्विच रखना है, मतलब आपको वायर को पूरी तरह से कनेक्ट अभी नहीं करना है। क्या बल्ब ग्लो कर रहा है जब आपने ऑफ कंडीशन में रखा है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब वो ऑन पोजीशन में होगा ना तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो है ना ये ऑन पोजीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वायर सारे के सारे कनेक्टेड है, पूरा क्लोज सर्किट है। ये वाली क्या है, ये वाली ऑफ पोजीशन है, ये वाली पोजीशन ऑफ है क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, ये वाली ऑफ पोजीशन है। तो यही हमें बताया गया है फर्स्ट वाली एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें मेक अ सर्किट, जो कि 14.10 फिगर इस तरीके से यहाँ पे जो सर्किट दिखा रखा है ना, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सर्किट बनाना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। तो नाइक्रोम वायर होता है एक, तो आप लोगों को कीलों के बीच में उस वायर को बांध देना है। इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से आप लोगों को नाइक्रोम वायर मिल जाएगा। तो टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन द बटन। तो फिर आपने सर्किट बना लिया है, सर्किट में आप लोगों ने ये जो कीले लगाई हैं इसके बीच में नाइक्रोम वायर लगाया है। अब ऑन जब आपने इसकी फिलहाल ये ऑफ पोजीशन पे है ना, समझ में आ गया होगा, ऐसे ऊपर है तो ऑफ है। अब आप क्या करना है, इसको ऑन कर देना है और इसको एक बार छूना है, इस वाले तार को। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, डू नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब आपको सिर्फ जब आपने ऑन कर दिया है ना इसको, तो आपको सिर्फ टच करना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको होल्ड करके नहीं रखना है। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट। फिर आप लोगों ने ऑन करने के बाद आपने छुआ, फिर आप क्या करें, इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर से छुएं। तो क्या आप लोगों को कुछ अंतर लग रहा है? द वायर गेट्स हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब ये वायर पूरा जुड़ा हुआ था, इस सर्किट को जब आपने ऑन किया तो ये वाला जो वायर है ना वो गर्म हो गया होगा, और कुछ देर बाद जब आपने इसको बंद कर दिया फिर छुआ तो देखा होगा कि ये ठंडा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी जगह पर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप लोगों के घर की लाइट या पंखा बहुत देर तक जले रहते हैं तो आपका जो स्विच होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये भी चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो है आप लोगों ने नोटिस किया होगा हीटर वगैरह होता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, इसमें क्या होता है, एक वायर होता है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो इन सब में क्या होता है, कॉइल जैसी होती है, कॉइल जैसी जो होती है ना उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि ऐसी करके कॉइल्स होती है ना, कॉइल्स में क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो कॉइल ऑफ वायर इज
called element. You may have noticed that when these appliances are switched on, ये appliance जब switch on किए जाते हैं, जैसे कि heater जो है जब उसको हम लोग on करते हैं, after connecting to electric supply, their element become red hot and give heat. तो heater में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है और उसमें से गर्मी निकलने लगती है. Amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. तो देखिए कितनी हीट कोई भी वायर जनरेट करेगा, ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि कितनी हीट जनरेट करेगा कोई वायर, वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है कि उस वायर का मटेरियल कैसा है, उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर की थिकनेस, उस वायर की मोटाई कितनी है, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है. दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज. तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वायर टाइप के वायर, अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग लेंथ के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है और कई बार हमें कम हीट चाहिए होती है. हीट कैसी होगी किस पे डिपेंड करता है कि वो वायर कैसा है, मटेरियल कैसा है उस वायर का, उस वायर की लेंथ कितनी है और वो कितना मोटा है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी गर्मी प्रोड्यूस करेगा. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो जल्दी से जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कम गर्म होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वो पास नहीं कर पाएंगे. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. तो क्या होता है इसमें देखिए, द फिलामेंट of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it start glowing. तो वो चमकने क्यों लगते हैं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है कि वो चमकने लगता है. इफ़ अ लार्ज करंट passes through the wire may become so hot that it may even melt and break. तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें करंट लगातार पास होता जाएगा तो वो हो सकता है वो पिघल के टूट जाए. तो बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? हाँ भाई पॉसिबल है. वायर जो होता है वो अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा आप हीटिंग वगैरह दे देंगे तो वो ख़राब हो जाता है. फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग. तो ये देखिए फ्यूज़ जो होता है ना, कहते हैं ना फ्यूज़ गिर गया तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से पास हो जाती है ना, तो फ्यूज़ क्या होता है गिर जाता है ताकि वो चीज़ फट ना जाए या कोई इश्यूज़ ना आ जाए, इसके लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं घरों में. तो देखिए यहाँ पे बताया क्या, भूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयन. भूजो को कोई एलिमेंट दिखाई नहीं इलेक्ट्रिक आयन में. तो पहले टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि इमर्जन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीज़र, ये सब जो होते हैं हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम. तो इन सब चीज़ों के अंदर होता है. जैसे कि अगर आप लोग प्रेस को तोड़ना नहीं है, बट अगर कोई ख़राब प्रेस है आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे एलिमेंट्स. ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आप लोग को इलेक्ट्रिक वायर में, इन एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक आयरन में जिसे आप प्रेस करते हैं. तो ये जो वायर्स हैं इन वायर्स की हेल्प से ही हीटिंग जनरेट होती है. तो यही इसमें हमें बताया गया है. अब ये देखिए ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ये इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसके ग्लो होने से लाइट आती है और हीट भी जनरेट ये करता है. ये देखिए इंसर्डेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर often यूज फॉर लाइटनिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट. तो जो बल्ब होते हैं उसको लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है बट उसमें से हीट भी निकलती है. इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट. तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास कर रहे हैं वो हीट जनरेट में भी उसका, हीट को प्रोड्यूस करने में भी उसका इस्तेमाल कर रहा है. इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, बट हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती. हम चाहते हैं कि सिर्फ लाइट आए बट उसमें से हीट ना निकले, क्योंकि इसकी वजह से हीट तो हमें चाहिए नहीं होती है. उसके लिए गर्मियों में हीट किसे चाहिए, लाइट ही चाहिए बस. तो हीट जो हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ही तो है. इसलिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFLs होती हैं या फिर LEDs होती हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है. क्योंकि ये क्या होती है, ये सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करती हैं और ये हीटिंग नहीं करती हैं. इससे क्या होता है काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बच सकती है. ये देखिए वो है, ये ट्यूबलाइट है और ये फ्लोरोसेंट बल्ब्स वगैरह हैं. इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एंड गैजेट विच आर इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट. तो हमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब पहले चलता था ना उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली फूकती है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, असाइंस स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स कॉल ISI मार्क. तो ये प्रोडक्ट्स को क्या देता है, ISI मार्क देता है. ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्करी वेपर. जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं और CFLs होती हैं उसमें मर्करी की वेपर का इस्तेमाल होता है जो कि टॉक्सिक होता है नेचर में. देयरफॉर डैमेज्ड फॉसिल
फ्लोरोसेंट ट्यूब्स या फिर CFL, उनको हम लोग को अच्छे से मतलब डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होती है जो कि हार्मफुल हो सकती है किसी की बॉडी के लिए। तो फ्यूज है। मेक अ सर्किट, सर्किट बनाइए वही जैसे कि आप बैटरी लगा दीजिए उसमें, फिर ये जो है ये वायर्स हैं, फिर ऐसे करके बल्ब जला दीजिए, इस तरह से आप सर्किट बना सकते हैं। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल, तो आपको ऐसे करके 4 सेल की बैटरी बनानी है, फिर ऐसे करके फ्यूज़ बनाने हैं और फिर बल्ब ग्लो करना है। इस तरीके से आप लोग को सर्किट बनाना है। ऑल्सो प्लेस इन प्लेस ऑफ निकोटीन वायर, नाइक्रोम वायर, टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। द स्टील वूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन अ ग्रोसरी शॉप्स। तो स्टील वूल मतलब पतली पतली सी स्टील सी होती है, उसको आपको वायर की जगह यहाँ पे यूज़ करना है। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर कोई पंखा है रूम में उनको आपको बंद कर देना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, तो करंट को पास करिए सर्किट में से जो आपने सर्किट बनाया है, और ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। तो जब आप करंट को पास कर रहे हैं तो जो स्टील वूल मतलब स्टील का पतला सा तार है वो क्या हो रहा है उसमें, क्या स्टील वूल जो है वो ब्रेक हो गया है या फिर मेल्ट हो गया है। तो देखिए क्या है, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। तो कुछ वायर ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट वहाँ से पास हो गया तो वो मेल्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। इस तरीके के दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आपने जो भी सर्किट बनाया था एक्टिविटी में, उसमें जो ये वाला पतला सा वायर लगाया था ना, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। मतलब वो सर्किट में से लाइट को काट देगा, ताकि लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बाकी के इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होते हैं ना, उसमें इसी तरीके के मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट सही से ना पास हो रहा हो या एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इन ऑल द बिल्डिंग्स फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो सारी की सारी बिल्डिंग्स में जो है ना वो फ्यूज़ इंसर्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर उस सर्किट में करंट फ्लो होता है ना तो दिक्कत आ जाती है। इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट, अगर सेफ लिमिट को, जो सेफ वाली लिमिट होती है ना, उसको करंट एक्सीड कर देता है, मतलब ज़्यादा करंट चला जाता है वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। तो वायर में अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है ना तो उससे क्या हो सकती है, आग भी लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। और अगर अच्छा फ्यूज लगा हुआ होगा ना तो बीच में से वो इस करंट के फ्लो को काट देगा और आग वगैरह लगने से बच जाएगी। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, अब आपसे पूछा गया है कि फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो फ्यूज जो घरों में लगता है ना, वो एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट की ब्रेक होने की वजह से या फिर इससे फायर वगैरह लगने से फ्यूज़ बचा लेता है। फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग तरीके के फ्यूज़ का अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आर हाउस। फ्यूज़ जो 14.15 में है वो इलेक्ट्रिक आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो देखिए यहाँ पर फिगर 14. अच्छा ये तो 16 है, यहाँ पर ये देखिए 14. ये वाला जो है इस तरीके का ये जो फ्यूज़ है ना, ये वाला फ्यूज़ घरों में इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको इलेक्ट्रिक अप्लायंस बोलते हैं, उसमें इस तरीके का फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉशन में बोला गया है, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन। खुद से ही इस फ्यूज़ को नहीं देखने लगना है जो कि सर्किट में लगा हुआ हो। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में हमें बताया गया है, वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट, एक्सेसिव करंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने लगता है, वो क्या होता है कि दो वायर अगर आपस में जुड़ जाए ना तो भी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। तो आपने देखा होगा हमेशा अंदर की तरफ वायर होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, प्लास्टिक की लेयर, कोई येलो कलर की, कोई ग्रीन कलर की या रेड कलर की लेयर लगी हुई होती है ना प्लास्टिक की। वो क्या होता है, वो इंसुलेशन होता है, ताकि जो अंदर का वायर है ना वो बाहर के कॉन्टैक्ट में ना आए ज़्यादा। अगर बाहर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है या फिर किसी दूसरे वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है, उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है ना वो वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है समय के साथ साथ चीज़ खराब होने लगती है ना, उखड़ने लगती है, उसकी प्लास्टिक उखड़ जाती होगी, मतलब उखड़ जाएगा और दो
जो वो हैं वायर्स वो आपस में अगर भिड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अनदर रीज़न जो अगर बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर सकता है वो ये है कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। तो एक सॉकेट है, आपने देखा होगा एक सॉकेट होता है उसमें 3 पिन लगा देते हैं, तीन चीज़ें एक ही सॉकेट से चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी कहीं क्या ओवरलोड की वजह से वो जो है सर्किट में दिक्कत आ जाती है। कई बार फ्यूज़ उड़ जाता है तो ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम आ जाती है कई बार जो घर में पूरा होता है ना जहाँ से सारे के सारे कनेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो फट जाता है और उसमें आग वगैरह भी लग जाती है। तो इसलिए फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, अगर वो लगा होता है तो ये फायर वगैरह के इंस्टेंसेस कम हो जाते हैं।